अहमदाबाद से बताएंगे, जहां पर पिछले महीने जहां पर ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उससे जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि ये क्रैश इंजन फेलियर की वजह से हुआ है। दरअसल में जो जानकारी सामने आई है उसमें इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद होने की वजह से हादसा हुआ। अचानक से फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो गई, जिसकी वजह से इंजन में नहीं गई। ये प्राथमिक रिपोर्ट है जो कि सौंपी गई है, AAIB ने ये रिपोर्ट दी है। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो बेहद डरा देने वाली थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करी थी अहमदाबाद में, वैसे ही विदिन 5 मिनट्स वो प्लेन क्रैश हो गया था। अब क्रैश की जानकारी मिली है कि दोनों इंजन से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी, इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी और इसी वजह से चंद सेकंड में ये हादसा हो गया था। तो एक साथ ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर एक इंजन भी चल रहा है तो पायलट जनरली जो लैंडिंग है सेफली कर लेते हैं और प्लेन को इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये प्लेन क्रैश ही इसलिए हुआ क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। AAIB ने विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी भी जो मेन जांच रिपोर्ट है उसके रिजल्ट आने बाकी। बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपको अहमदाबाद से बताएंगे, जहां पर पिछले महीने जहां पर ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उससे जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि ये क्रैश इंजन फेलियर की वजह से हुआ है। दरअसल में जो जानकारी सामने आई है उसमें इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद होने की वजह से हादसा हुआ। अचानक से फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो गई, जिसकी वजह से इंजन में नहीं गई। ये प्राथमिक रिपोर्ट है जो कि सौंपी गई है, AAIB ने ये रिपोर्ट दी है। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो बेहद डरा देने वाली थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करी थी अहमदाबाद में, वैसे ही विदिन 5 मिनट्स वो प्लेन क्रैश हो गया था। अब क्रैश की जानकारी मिली है कि दोनों इंजन से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी, इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी और इसी वजह से चंद सेकंड में ये हादसा हो गया था। तो एक साथ ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर एक इंजन भी चल रहा है तो पायलट जनरली जो लैंडिंग है सेफली कर लेते हैं और प्लेन को इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये प्लेन क्रैश ही इसलिए हुआ क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। AAIB ने विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी भी जो मेन जांच रिपोर्ट है उसके रिजल्ट आने बाकी। बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपको अहमदाबाद से बताएंगे, जहां पर पिछले महीने जहां पर ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उससे जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि ये क्रैश इंजन फेलियर की वजह से हुआ है। दरअसल में जो जानकारी सामने आई है उसमें इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद होने की वजह से हादसा हुआ। अचानक से फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो गई, जिसकी वजह से इंजन में नहीं गई। ये प्राथमिक रिपोर्ट है जो कि सौंपी गई है, AAIB ने ये रिपोर्ट दी है। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो बेहद डरा देने वाली थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करी थी अहमदाबाद में, वैसे ही विदिन 5 मिनट्स वो प्लेन क्रैश हो गया था। अब क्रैश की जानकारी मिली है कि दोनों इंजन से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी, इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी और इसी वजह से चंद सेकंड में ये हादसा हो गया था। तो एक साथ ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर एक इंजन भी चल रहा है तो पायलट जनरली जो लैंडिंग है सेफली कर लेते हैं और प्लेन को इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये प्लेन क्रैश ही इसलिए हुआ क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। AAIB ने विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी भी जो मेन जांच रिपोर्ट है उसके रिजल्ट आने बाकी। बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपको अहमदाबाद से बताएंगे, जहां पर पिछले महीने जहां पर ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उससे जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि ये क्रैश इंजन फेलियर की वजह से हुआ है। दरअसल में जो जानकारी सामने आई है उसमें इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद होने की वजह से हादसा हुआ। अचानक से फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो गई, जिसकी वजह से इंजन में नहीं गई। ये प्राथमिक रिपोर्ट है जो कि सौंपी गई है, AAIB ने ये रिपोर्ट दी है। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो बेहद डरा देने वाली थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करी थी अहमदाबाद में, वैसे ही विदिन 5 मिनट्स वो प्लेन क्रैश हो गया था। अब क्रैश की जानकारी मिली है कि दोनों इंजन से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी, इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी और इसी वजह से चंद सेकंड में ये हादसा हो गया था। तो एक साथ ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर एक इंजन भी चल रहा है तो पायलट जनरली जो लैंडिंग है सेफली कर लेते हैं और प्लेन को इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये प्लेन क्रैश ही इसलिए हुआ क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। AAIB ने विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी भी जो मेन जांच रिपोर्ट है उसके रिजल्ट आने बाकी।
बताएंगे जहां पर पिछले महीने जहां पर ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उससे जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि ये क्रैश इंजन फेलियर की वजह से हुआ है। दरअसल में जो जानकारी सामने आई है उसमें इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद होने की वजह से हादसा हुआ। अचानक से फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो गई, जिसकी वजह से इंजन में नहीं गई। ये प्राथमिक रिपोर्ट है जो कि सौंपी गई है, AAIB ने ये रिपोर्ट दी है। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो बेहद डरा देने वाली थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करी थी अहमदाबाद में, वैसे ही विद इन 5 मिनट्स वो प्लेन क्रैश हो गया था। अब क्रैश की जानकारी मिली है कि दोनों इंजन से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी, इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी और इसी वजह से चंद सेकंड में ये हादसा हो गया था। तो एक साथ ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर एक इंजन भी चल रहा है तो पायलट जनरली जो लैंडिंग है सेफली कर लेते हैं और प्लेन को इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये प्लेन क्रैश ही इसलिए हुआ क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। AAIB ने विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी भी जो मेन जांच रिपोर्ट है उसके रिजल्ट आने बाकी। बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपको अहमदाबाद से बताएंगे जहां पर पिछले महीने जहां पर ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उससे जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि ये क्रैश इंजन फेलियर की वजह से हुआ है। दरअसल में जो जानकारी सामने आई है उसमें इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद होने की वजह से हादसा हुआ। अचानक से फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो गई, जिसकी वजह से इंजन में नहीं गई। ये प्राथमिक रिपोर्ट है जो कि सौंपी गई है, AAIB ने ये रिपोर्ट दी है। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो बेहद डरा देने वाली थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करी थी अहमदाबाद में, वैसे ही विद इन 5 मिनट्स वो प्लेन क्रैश हो गया था। अब क्रैश की जानकारी मिली है कि दोनों इंजन से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी, इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी और इसी वजह से चंद सेकंड में ये हादसा हो गया था। तो एक साथ ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर एक इंजन भी चल रहा है तो पायलट जनरली जो लैंडिंग है सेफली कर लेते हैं और प्लेन को इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये प्लेन क्रैश ही इसलिए हुआ क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। AAIB ने विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी भी जो मेन जांच रिपोर्ट है उसके रिजल्ट आने बाकी। बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपको अहमदाबाद से बताएंगे जहां पर पिछले महीने जहां पर ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उससे जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि ये क्रैश इंजन फेलियर की वजह से हुआ है। दरअसल में जो जानकारी सामने आई है उसमें इंजन फ्यूल की सप्लाई बंद होने की वजह से हादसा हुआ। अचानक से फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो गई, जिसकी वजह से इंजन में नहीं गई। ये प्राथमिक रिपोर्ट है जो कि सौंपी गई है, AAIB ने ये रिपोर्ट दी है। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो बेहद डरा देने वाली थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करी थी अहमदाबाद में, वैसे ही विद इन 5 मिनट्स वो प्लेन क्रैश हो गया था। अब क्रैश की जानकारी मिली है कि दोनों इंजन से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी, इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी और इसी वजह से चंद सेकंड में ये हादसा हो गया था। तो एक साथ ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हुई, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर एक इंजन भी चल रहा है तो पायलट जनरली जो लैंडिंग है सेफली कर लेते हैं और प्लेन को इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये प्लेन क्रैश ही इसलिए हुआ क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। AAIB ने विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अभी भी जो मेन जांच रिपोर्ट है उसके रिजल्ट आने बाकी।